नमस्कार, मैं डीके शर्मा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। किसी की मानसिकता इतनी बुरी है, किसी की मानसिकता इतना बढ़िया है, तारीफ करने के लायक है। लोग इस दुनिया में बिना सेवा की ही अपनी तारीफ चाहता है। हर इंसान इस दुनिया में चाहता है कि मेरी तारीफ हो, मेरी वाहवाही हो, लेकिन बिना कर्म किए। भाई, बिना कर्म का फल नहीं मिलता है। इंग्लिश में कहते हैं नो पेन नो गेन। बिना सेवा मेवा नहीं मिलता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई। जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदल सकते। अपने आप को बदलने के लिए हमें कड़ी मेहनत सबसे बड़ा हथियार है। कड़ी मेहनत से इस दुनिया में बड़ी सी बड़ी उपलब्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी महारथी देख रहे हैं, जितने भी सुरमा देख रहे हैं, जितने भी महापुरुष देख रहे हैं, उसने कड़ी मेहनत किया है। उसने दिन रात एक कर दिया। इसलिए इस दुनिया में बड़े बड़े महापुरुष हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अब मुकेश अंबानी, ध्रुव भाई अंबानी की बात कर लो, रतन टाटा की बात कर लो, इसके पीछे ढेर सारी कहानियाँ हैं। कहानी इस तरह की है, कहानी उसके मेहनत की है। अपनी मेहनत की बदौलत आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इंसान चाहता है कि बिना कर्म का हमें फल मिले, बिना कर्म की हमारी तारीफ हो, हमारी वाहवाही हो, हमारा गुणगान हो। अगर आपको कुछ सीखना है तो YouTube आइकन से सीख सकते हैं। जो इंसान जितना अच्छा है आप YouTube पे देख सकते हैं। 2 आइकन होते हैं YouTube पे। 2 आइकन बहुत महत्वपूर्ण आइकन है, लाइक और डिसलाइक। जिस वीडियो में 1% भी आप खामी नहीं निकाल सकते, उस वीडियो में डिसलाइक ढेरों है। अब आप कह सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं कि नहीं है, उनकी सोच कैसी है। लोगों में दिन प्रतिदिन जलन की भावना बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? जलन क्यों होता है? आपने कभी सोचा जलन क्यों होता है? जब हम किसी से तुलना नहीं कर पाते हैं तब जलन होता है, ईर्ष्या होती है। किसी की बराबरी नहीं कर पाते हैं तब जलन होता है, वैसे जलन नहीं होता है। हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों हाथ आगे करके मेहनत करना चाहिए। मेहनत के आगे सब फेल है। आप सोचते हैं बड़े बड़े ओहदा पद की पाने को सोचते हैं, पर आप कर्म करते नहीं तो वो ओहदा पद आपको कहां से मिलेंगे भाई? अगर आप अपनी छवि, अपने बिहेवियर का गुणगान करवाना चाहते हैं, लोगों से तारीफ करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मेहनत करना होगा। आप विभिन्न माध्यमों से भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की छवि का वर्णन सुनते हो, उनका गुणगान सुनते हो। क्यों? उसने ऐसा कर्म किया है, हम ऐसा कर्म नहीं कर रहे, हमारी तारीफ क्यों करेगा लोग? हमें अपनी तारीफ करने के लिए कुछ स्पेशल कर्म करना होगा। कहते हैं कर्मस्य प्रधानम, कर्म ही प्रधान होता है। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि देख रहे हैं, बड़े बड़े कवि देख रहे हैं, उसने गरीबी में रहकर कष्ट, दुख, तकलीफ झेल करके उसने मेहनत किया है, जिंदगी से गहरा अनुभव लिया है। जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव हुआ है उनको, फिर भी वो घबराए नहीं, उस समस्या का डट कर सामना किया है। पर वो हम में नहीं है, आप में नहीं है, इसलिए हमारी तारीफ नहीं होती, हमारा गुणगान नहीं होता है। अगर आप अपना गुणगान दूसरों से सुनना चाहते हैं, अपनी तारीफ दूसरों से सुनना चाहते हैं,
बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है, बशर्ते आपको उस काम को दिल लगाकर पूरे उमंग के साथ करना पड़ेगा। वैसे किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने हरिवंश राय बच्चन की वाणी अवश्य सुना होगा। वैसे किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्रायर नेवर फेल्स, कोशिश करने वाला कभी असफल नहीं होता है। हमें चाहिए दूसरों से कभी भी कंपेयर नहीं करना, दूसरों की तुलना कभी भी नहीं करना कि उन्हें बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आकर्षक गाड़ियां हैं। हमें दूसरों से तुलना नहीं करना, बस कर्म करते रहना, कर्म का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहा है कि बेटे तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता हम पर छोड़ दो, मैं तुम्हें दूंगा, परिणाम तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। क्योंकि ईश्वर के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। जब आपने ईश्वर के दरबार में हाजिरी लगाया है, आपको निश्चित रूप से मजदूरी भी मिलेगी।